Good morning, everyone. I've started the recording. आयुष बोलो। सो वो डाउट था सर आपके नोट्स में। अभी नहीं, लेक्चर के अंदर। ठीक है, ठीक है ठीक। वो आपको वही क्या कहते हैं, एक वो पेज पे जो आपने कल पूछा था वही था ना? सो वो था और एक ये कंसेप्चुअल था। कंसेप्चुअल अभी मतलब करंट टॉपिक्स रिलेटेड है क्या? हाँ 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 बोलो। सर। ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में सर रेजिस्टेंस नहीं की नहीं, जरूरत करंट क्यों? टॉपिक थोड़ी कैपेसिटर सर मतलब करंट लेक्चर। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ने किया ना। हाँ हाँ, पढ़ेंगे अपन, लेक्चर के एंड में देखेंगे। ठीक है। करंट मतलब अभी बिल्कुल करंट वैसा। अच्छा वैसे ठीक है ठीक है। आज ही लेक्चर के एंड में देख लेंगे। पंक्ति माइक ऑन करना बच्चे। हाँ सर। तो मैंने आपको ये क्या क्या बता दिया था? रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बता दिया था, राइट? हाँ। सीरीज वाला और पैरेलल वाले फंडे बता दिए थे। नहीं बताया तो था बच्चे। एग्जैक्टली याद। ये सीरीज वाला फंडा बताया था ना आप लोगों को। हाँ बताया था। राइट। हाँ। इसका आप लोगों को कहीं पे बात देता हूँ चीजें। कल एक्चुअली जेई का रिजल्ट आया तो टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। जो नए मतलब जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनके लिए जोसा वोसा की काउंसलिंग वगैरह है, उसके रिगार्डिंग मीटिंग की पूरे दिन हो गया। मैं आपको 1-2 दिन में लिख के भेजता हूँ ये। हाँ। एक बार सारी चीजें जो भी है ना वो आप लोगों को जो भी लिखना है, मतलब समझना है ज्यादा, स्क्रीनशॉट के लिए वो मैं यहाँ पे एक बार कॉपी कर देता हूँ, फिर अपन कर लेंगे क्वेश्चंस। आज ये कंप्लीट हो जाएगा बच्चों चैप्टर। ओके। हाँ पंक्ति, हमारा यहाँ तक हो गया था। हाँ। फटाफट मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पावर हमारा आई स्क्वायर आर होता है, राइट? यस। वी आई होता है या फिर वी स्क्वायर बाय आर भी होता है, राइट? हाँ। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दे रखा है? इफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन यूजिंग P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि पैरेलल में V सेम रहता है,
हाँ power developed will be higher in the resistor with lower value. जहाँ पे R की वैल्यू कम होगी वहां पावर डेवलप ज्यादा होगा, राइट? यस और हमें रिगार्डिंग बल्ब रेटेड पावर, रेटेड उसका पोटेंशियल गिवन है, तो हम उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, हाँ राइट? यस फिर उसके बारे में अगर हम किसी वोल्टेज V पे उसको ऑपरेट कर रहे हैं तो वो कितना पावर कंजम्पशन करेगा, V²/R। R की वैल्यू डाल दी, V0²/P0, तो ये आ जाएगा, करेक्ट? यस अगर V0 के इक्वल है तो P0 के इक्वल होगा। बेसिकली वो अपना मैक्सिमम पावर पे चल रहा है। हाँ अगर V0 से कम है तो अपनी मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी से कम पे चल रहा है, और V0 से ज्यादा है तो अपनी मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी से ज्यादा पे चलेगा। इन दैट केस इट माइट गेट डैमेज्ड आल्सो, राइट? यस अगर मैंने बल्ब को सीरीज में लगाए हैं V0 P0 1 विद रेजिस्टेंस R1, दूसरे का रेजिस्टेंस R2 V0 P0 2, तो R1 होगा V0²/P0 1, R2 होगा V0²/P0 2, है ना? अब इनके अंदर मान लो P1 एंड P2 पावर प्रोड्यूस हो रही है। P1 होगा I²R1, P2 होगा I²R2। I² क्यों लिया? क्योंकि सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, राइट? अब अगर हमारे अकॉर्डिंग R1 R2 से छोटा है यहाँ पे, हाँ तो P01 P02 से बड़ा होगा। यस और यहाँ पे हम देख सकते हैं P1 P2 से छोटा होगा, कि करंट सेम है R1, राइट? इट मींस बल्ब हैविंग मोर हाँ पावर रेटिंग विल कंज्यूम लेस पावर, राइट? हाँ टोटल पावर मैंने उस दिन भी बताया था P1 + P2 होगा, हाँ जिसमें टोटल पोटेंशियल V²/R इक्विवेलेंट इज R1 + R2। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट? यस अगर V0 के इक्वल है तो जो पावर आएगी सीरीज में वो P01 P01 + P02, दैट इज 1/P इज इक्वल टू दिस। यस तो सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, राइट? हाँ पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में सिंपल फंडा है कि रेजिस्टेंस वही V0²/P0 1, रेजिस्टेंस इज V0²/P0 2। let power produced in them be P1 and P2। P1 की वैल्यू यहाँ पे V²/R1 यूज करेंगे और P2 की V²/R2। तो अगर R1 R2 से छोटा है तो P01 ग्रेटर देन P02 होगा, और उसमें पावर कंजम्पशन भी P1 ग्रेटर देन P2 हो जाएगा। तो इट मींस बल्ब हैविंग मोर पावर रेटिंग विल कंज्यूम मोर पावर व्हेन कनेक्टेड। सो टोटल पावर जो हमारा होता है P1 + P2 V²/R1 + V²/R2, है ना? R1 R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो ये आ गया, अकॉर्डिंगली आ जाएगा। समझा? हाँ अब अपन इस पे क्वेश्चंस करेंगे। आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट लो, यहाँ तक ये वाला पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ डन हो गया? हाँ डन हो जाए तो बता देना पड़ती है। हाँ हो गया डन ओके, अब मैं इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ। करो सॉल्व, रेज हैंड कर लो बच्चे जो भी सॉल्व कर रहे हैं।
सही है जन्म। सी पार्ट का आंसर नहीं दिया आपने। तो समझा नहीं आपने, आंसर कैसे दिया 100 150। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ वो ठीक है जाना। पंक्ति करें डिस्कस। Yes, sir. कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में तो जिसकी रेटेड पावर ज्यादा होती है वो आएगा आंसर। हाँ. करेक्ट Yes. है ना। कनेक्टेड इन सीरीज तो उल्टा आ जाएगा। Yes. करेक्ट। हाँ. एंड टोटल पावर कंज्यूम तो पैरेलल में तो आएगा P1 One. प्लस P2 हाँ. 150। Yes. और सीरीज में आएगा हमारा 1/P1 प्लस 1/P2। इसमें P डैश आ जाएगा 100/3। Yes. समझा क्या? हाँ. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। करो सॉल्व। ये आंसर क्या दे रहे हो बच्चे? लक्ष्य दो पार्ट है ना, ए पार्ट का दे रहे हो तो गलत है। आदित्य तिवारी गलत है आई गेस। प्रियांशी आपका आंसर सही है बच्चे। लक्ष्य आपका आंसर अब सही है। करें डिस्कस पंक्ति। हाँ सर. क्या दे रखा है?
two bulbs are rated at 30 watt 200 volt 60 watt 200 volt. They are connected with a 400 volt supply. ठीक है. Find the bulb which will get fused if they are connected in series or parallel. तो अगर सबसे पहले तो मैं सीरीज की बात करता हूँ, राइट. सीरीज Yes. से पहले मैं दोनों का R1 R2 निकाल लेता हूँ. तो अगर मैं R1 निकालूंगा तो 200 स्क्वायर बाय 30 आएगा. हाँ. और अगर मैं R2 निकालूंगा तो ये आएगा 200 स्क्वायर बाय 60. Yes. एंड क्लियरली हमें दिख रहा है R1 ग्रेटर देन R2 है. हाँ. ठीक है. अब मैं सीरीज की बात करता हूँ. सीरीज में I सेम रहता है. Yes. तो R1 ग्रेटर देन R2 होगा एंड R1 इज ग्रेटर देन R2 which implies V1 ग्रेटर देन V2 हो जाएगा. Yes. implying first will diffuse. Yeah, first will get fused. Firstly. समझा क्या? हाँ. और जब मैं पैरेलल की बात करूंगा, पैरेलल में क्या होगा हमारा? V सेम रहेगा. Yes. करेक्ट. हाँ. दिस implies both will get fused. समझा क्या? हाँ. क्लियर है? Yes. देखो सीरीज में क्या था, जैसे ही मैंने 400 अप्लाई किया तो इस पे कुछ जाएगा और दूसरे पे कुछ जाएगा. अब अगर दोनों की का रेजिस्टेंस सेम होता तो दोनों पे इक्वल जाता. बट हाँ. क्योंकि R1 का रेजिस्टेंस वन का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो V1 ग्रेटर देन V2 होगा. तो ऑब्वियसली एक पे 200 से ज्यादा जाएगा और एक पे 200 से कम जाएगा. समझा? Yes. पैरेलल में दोनों पे सेंस ज्यादा है. क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. करो सॉल्व बच्चों, रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हैं.
हाँ 3.43 मिनट्स, दैट इज करेक्ट शुभांकर, आपका भी सही है। ए पार्ट और बी पार्ट भी सही है बच्चे। एक्चुअली ए पार्ट का 14 है और बी पार्ट का 3.43 है, उल्टा पैरेलल में 3.43 आ रहा है ना। सीरीज में 14 आएगा। आप अंकी बच्चे माइक ऑन करो। Yes. An electric tea kettle has two heating coils. When one of the coil is switched on, boiling begins in 6 minutes. When other coil is switched on, boiling begins in 8 minutes. In what time will the boiling begin if both coils are switched on simultaneously? और हम किसकी बात कर रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए पार्ट तो सीरीज में हमें पावर पता होता है। पावर कितना होता है? पी नेट P1 P2 बाय P1 प्लस P2, हाँ। राइट। Yes. अब हमारा एक और चीज जो हमें पता है, Time. पावर इज हीट अपॉन h अपॉन टाइम। Yes. तो दिस इंप्लाइज T कितना आ जाएगा? h बाय पी नेट आ जाएगा। हाँ। यस और नो? Yes. राइट। Yes. ओके तो हमारा ये आ गया। अब यहाँ पे हमें पता है 1 बाय पी नेट इज 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2 है, करेक्ट। हाँ। तो दिस इंप्लाइज T आ गया मेरा h। पी नेट की जगह लिख दूं 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2, हाँ। राइट। Yes. और इसको लिख सकते हैं h 1 बाय P लिखेंगे हम तो T1 बाय h T2 बाय h ये लिख सकता हूं मैं हाँ। यहाँ से। हाँ। तो यहाँ पे T1 कितना, T कितना आ गया? T1 प्लस T2, Yes. दैट इज 14. 6 प्लस 8 14, राइट। हाँ। बी पार्ट देखते। पैरेलल, पैरेलल में क्या है? पैरेलल में हमें पता है पी नेट होता है हमारा P1 plus P2. P1 प्लस P2, राइट। Yes. तो T विच इज h बाय पी नेट h बाय P1 प्लस P2, Yes. राइट। h बाय T1 प्लस h बाय T2, Yes. राइट। हाँ। तो यहाँ पे T कितना आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो T1 T2 बाय T1 प्लस T2, राइट। Yes. तो T1 T2 6 into 8 बाय 6 प्लस 8 48 बाय 14, दैट इज 24 बाय 7। समझा क्या? Yes. किसी बच्चे को डाउट? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन।
रेज हैंड कर लेना बच्चों। 456 आयुष सिर्फ सॉल्व करने के लिए रेज हैंड किया है या कोई नहीं डाउट है? सर, डाउट है सर पिछले क्वेश्चन में। सर वो पी नेट जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा ना सीरीज के केस में, तो क्या आपने बोल रहे हो? h इंटू टी वन बाई एच प्लस टी टू बाई एच कैसे लिखा? ये 1/p है ना, हाँ तो 1/p अगर मैं यहाँ से लिखूंगा, 1/p यहाँ से लिखूंगा तो t/h हो जाएगा। ये ओ अच्छा, हाँ हाँ हाँ। रेज हैंड कर लो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए। ब्राइटनेस इंक्रीज होगी, पावर स्पेंड के बारे में सोचो क्या होगा जन्म। लक्ष्य आपका आंसर सही है। रेज हैंड करके रखो यार बच्चों, अटेम्प्ट कर रहे हो तो। आंसर तो दो बच्चों के दिख रहे हैं।
पंक्ति करें या सोच रहे हो बच्चे? सर अब तक हुआ नहीं, मतलब मेरा आंसर रॉन्ग है। सोच रहे हो और चाहिए टाइम या फिर कर लें डिस्कस? कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन वहीं से उठा के ले आता हूँ और फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ हो क्या रहा है। बच्चे देखना, हाँ। ये क्या है, हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, राइट? अब मैं अगर इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R बैटरी, सॉरी आर ये बल्ब, प्लस 1/R जो वेरिएबल है इस वाले पार्ट के लिए, करेक्ट? हाँ। तो R की वैल्यू आ जाएगी R इंटू आर बी अपॉन R प्लस आर बी। अब मुझे इसको R के साथ कंपेयर करना है तो न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से R कॉमन लेके कैंसिल करा दिया, उस दिन बताई थी मैंने टेक्निक, राइट? हाँ। तो इवेंचुअली मेरे पास ये एक्सप्रेशन है। अब मैं अगर R को डिक्रीज करूं, इंक्रीज करूंगा, R इज इंक्रीज, राइट? तो ये जो R इक्विवेलेंट है ये बढ़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर कम होगा। हाँ। अब R इक्विवेलेंट बढ़ेगा तो देखते जाना होगा क्या। दिस विल इंक्रीज ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। I कितना आएगा? बैटरी का EMF अपॉन बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ हो इंटू R इक्विवेलेंट जो भी हमने निकाला, राइट? हाँ। अब अगर मेरा R इक्विवेलेंट बढ़ रहा है तो करंट कम होगा। यस। अब करंट कम होगा तो देखते जाना जो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आएगा। बैटरी के अक्रॉस यहाँ पे जो आएगा बच्चे वो आएगा V बैटरी विल बी इक्वल टू E माइनस IR, जो खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस में यूज हो गया वो सब्ट्रैक्ट कर दिया E से, करेक्ट? हाँ। अब ये V बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, और यही अक्रॉस बल्ब होगा, यही अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि तीनों पैरेलल, मतलब पैरेलल में बल्ब और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, राइट? यस। तो जो भी यहाँ पर है वही बल्ब के अंदर जाएगा और वही हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब या वेरिएबल रेजिस्टेंस में जाएगा, राइट? हाँ। तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं देखूं E माइनस IR को, तो हमारा R इक्विवेलेंट बढ़ने की वजह से I कम हो रहा था, यस। और अगर I कम होगा तो बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ेगा। कैसे? क्यों? I कम हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट कम हो रहा है। हाँ। अगर सब्ट्रैक्शन हाँ। वाला पार्ट कम हो रहा है तो अकॉर्डिंगली V बल्ब, V बैटरी या V वेरिएबल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ। हाँ। क्लियर है? यस। तो पोटेंशियल बढ़ा दोगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। हाँ। पावर स्पेंट की बात करते हैं। अब मेरा I क्या कर रहा है बच्चे? कम हो रहा है। डिक्रीज। हाँ। तो पावर बाय बैटरी, स्पेंट बाय बैटरी, E इंटू आई। यस। तो I कम हो रहा है तो पावर स्पेंट भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। हाँ। तो इसको उन्होंने अलग अलग तरीके से, एज I इज डिक्रीजिंग V बैटरी शुड इंक्रीज विच इज ओके, हेंस potential difference across bulb will also increase which is okay। यहाँ से means more power spent by cell, sorry, means power spent by cell decreases। power spent कितना होगा? power spent होगा E into I, हाँ। correct? यस। potential drop across internal resistance of cell drops, internal resistance में IR आ रहा है, हाँ। I कम होगा तो potential drop across internal resistance भी कम हो जाएगा। राइट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब इंक्रीजेस, वो तो एक ही बात है, ये कम होगा तो E माइनस IR बढ़ जाएगा, राइट? यस।
किसी बच्चे को कोई डाउट? शिवांग रेज हैंड करके रखा करो, आई रिक्वेस्ट यू। आप ऐसे चैट बॉक्स में लिखते हो, मुझे दिखता ही नहीं है। मैंने अभी देखा आपका मैसेज, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन। मैं इसीलिए बोलता हूँ बच्चों रेज हैंड करके रखा करो। मैं वेट कर लूंगा, आई एम ओके विद दैट। किसी बच्चे को डाउट है तो रेज हैंड कर देना। हाँ बोलो शिवांग। सर मैंने ऐसे सोचा कि अगर हम रेजिस्टेंस वेरिएबल वाला बढ़ाएंगे तो मतलब वो वाले साइड में कम करंट का फ्रैक्शन जाएगा और दूसरे वाले में ज्यादा फ्रैक्शन जाएगा, तो वो ज्यादा बट ब्राइटली। बट जो आने वाली सप्लाई क्या वो सेम है क्या? नहीं नहीं। फंस गए आप। अच्छा हाँ, यस हाँ। है ना? अच्छा है आपने ये सवाल मुझसे पूछा, क्योंकि आने वाली सप्लाई में चेंज आएगा ना, आर इक्विवेलेंट चेंज होगा तो हाँ यस सर, समझे। इट इज नॉट फेयर टू कंपेयर लाइक दैट। यस सर, थैंक यू। राइट? हाँ बरोबर। चलो, these all are good conceptual questions. 7.10. करो बच्चों सॉल्व, रेज हैंड कर लेना। नहीं विनीत,
आदित्य तिवारी गलत है। दोनों में इंक्रीज करेगा, ए वाले में ज्यादा इंक्रीज करेगा, बी वाले में कम इंक्रीज करेगा। सोचो बच्चों, लास्ट 1 मिनट। चलो पंक्ति करें डिस्कस। यस सर। ओके, अब देखना, जब तक स्विच क्लोज नहीं है ऐसे करंट फ्लो करेगा। हाँ। करेक्ट। Yes. इसका रेजिस्टेंस फिक्स मान लिया मैंने आर ए, इसका आर ए मान लिया, इसका आर बी मान लिया और इसका आर सी मान लिया। तो स्विच ओपन की बात कर रहे हैं। स्विच ओपन में क्या है बच्चे? आर नेट जो होगा वो आर ए प्लस आर बी होगा। हाँ। स्विच क्लोज की बात कर रहे हैं। जो आर नेट होगा डैश, वो आर ए प्लस आर इक्विवेलेंट होगा, जहां पे आर इक्विवेलेंट इज आर बी प्लस आर सी, सॉरी आर बी आर सी बाय आर बी प्लस आर सी। क्योंकि जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। हाँ। राइट। यस। तो यहां पे क्लियरली आर इक्विवेलेंट इज लेस देन आर बी। पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो जो रेजिस्टेंस होता है उससे तो कम ही हो जाती है वैल्यू। यस। इसको आप सिंपल देख सकते हो, क्या आरसी को कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आर बी अपॉन 1 प्लस आर बी बाय आर सी। तो दिख रहा है कि डिनोमिनेटर 1 से बड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली आर इक्विवेलेंट आर बी से छोटा हो गया। समझ में आई बात? यस। तो अब मुझे ये क्लियर हो रहा है कि, है ना, विच इम्प्लाइज आर नेट इज ग्रेटर देन आर नेट डैश। राइट। हाँ। अब
मेरा नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। हाँ स्विच क्लोज करने के बाद नेट रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। अब नेट रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट ज्यादा आ जाएगा, हाँ विच इम्प्लाइज, है ना, आई विल बी लेस देन आई डैश। यस है ना, दिस इम्प्लाइज मोर करंट थ्रू ए, implying brightness increases, yes or no। यस किसी बच्चे को कोई डाउट। अभी सी की वेरी हाई वोल्टेज और वेरी लो वोल्टेज को भी देखेंगे अपन, बट क्या यहाँ तक क्लियर है। हाँ अब अपन बात करते हैं, अगर सी की पावर रेटिंग बहुत ज्यादा है, पावर रेटिंग बहुत ज्यादा है, तो इसका जो आर होगा, आर सी, वो आएगा वी डैश बाय पावर। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो वी डैश ले लिया मैंने, वही बल्ब में जाएगा, वही सी में जाएगा, करेक्ट। बी में जाएगा, वही सी में जाएगा, करेक्ट। हाँ तो अगर वेरी हाई वोल्टेज होगा तो आरसी कम हो जाएगा, यस पीसी बढ़ेगा तो आरसी कम हो जाएगा। अगर आरसी कम हो गया, राइट, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, आरसी कम हुआ तो आर इक्विवेलेंट क्या हुआ, बढ़ गया, यस और नो। सॉरी नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं। नहीं एक्चुअली मतलब अगर मैं पावर बढ़ाऊंगा तो पावर बढ़ाने से डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ाने से आरसी की वैल्यू क्या कम होगी क्या। हाँ अब अगर आरसी की वैल्यू कम होगी तो इस एक्सप्रेशन में आर इक्विवेलेंट में अगर हम देखेंगे, अगर आरसी कम करूंगा तो इसका डिनोमिनेटर कम होगा, तो हाँ नेट डिनोमिनेटर क्या करेगा, बढ़ेगा, यस तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, कम होगा, हाँ तो आर नेट डैश फर्दर क्या होगा, आर नेट डैश ये था ना, आर ए प्लस आर इक्विवेलेंट, तो और कम होगा हाँ क्योंकि आर इक्विवेलेंट कम हो रहा है, यस तो आई डैश और बढ़ जाएगा। हाँ इसकी इसमें ज्यादा करंट जाएगा, हाँ राइट, तो यस ब्राइटनेस क्या होगी, फर्दर इंक्रीज होगी, समझा। यस अब अगर मैं वेरी लो वोल्टेज यूज करूंगा तो इस केस में भी इंक्रीज तो होगी, बट क्यों, क्योंकि लो वोल्टेज है तो उसकी वजह से आरसी है। हाँ अब लो वोल्टेज है तो आरसी क्या होगा, बढ़ेगा, यस आरसी बढ़ेगा तो ये नेट क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, हाँ बट स्टिल इट विल बी ग्रेटर देन 1 प्लस। तो आर इक्विवेलेंट स्लाइटली बढ़ेगा बट स्टिल इट विल बी लेस देन आरबी। तो आर नेट डैश अभी भी आर नेट से छोटा ही रहेगा, इट विल बी क्लोज टू आरबी बट अभी भी रहेगा तो छोटा ही। तो ऐसे केस में आई डैश अभी भी आई से तो बड़ा ही होगा, जस्ट बड़ा होगा, करेक्ट। यस तो स्विच क्लोज करने का ब्राइटनेस तो बढ़नी ही है, समझा क्या। हाँ किसी बच्चे को डाउट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अब।
हाँ बच्चे Yes. देखो, let a resistance R under a potential difference V dissipates power V square by R, right? हाँ. If resistance is changed from R to NR या R by N, सॉरी यहाँ पे ये R by N है, ओके तो अगर R by N करते कीपिंग V सेम तो पावर कितना आएगा V स्क्वायर बाय R by N, Yes. NV स्क्वायर बाय R आ जाएगा, मतलब हाँ. पहले अगर पावर P थी तो अब N टाइम्स ऑफ P आ गई, ठीक है? Yes. That is if for given voltage resistance is changed from R to R by N, power consumed change हो जाता है P to NP, power consumed ज्यादा हो जाएगा, correct? Yes. If N equal resistances are connected in series with a voltage source, then power dissipated N equal resistance है तो NR हो जाएगा, NR, R equivalent, तो पावर कितना आएगा V स्क्वायर बाय NR, हाँ. तो इसको अगर हम देखेंगे तो P बाय N हो जाएगा, V हाँ. स्क्वायर बाय R, राइट? Yes. और अगर यही हम, इसका मतलब है पावर इन सीरीज विल बी P बाय N, जहां पे P इज V स्क्वायर बाय R, करेक्ट? Yes. यही चीज अगर मैं पैरेलल में देखूंगा, N रेजिस्टेंस हो गए तो V स्क्वायर बाय R बाय N हो जाएगा, R इक्विवेलेंट, तो NV स्क्वायर, करेक्ट? हाँ. तो इसको सॉल्व करेंगे तो N टाइम्स ऑफ P आ जाएगा, करेक्ट? हाँ. अब पैरेलल बाय सीरीज करेंगे तो ये N स्क्वायर आ जाएगा, NP अपॉन P बाय N करेंगे तो Yes. पैरेलल में N स्क्वायर टाइम्स ऑफ पावर इन सीरीज, तो पावर कंज्यूम्ड इन N इक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज N स्क्वायर टाइम्स दैट ऑफ पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज इफ V रिमेन्स सेम, समझा क्या? Yes. राइट? हाँ. एक सेकंड रुकना, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चे, हाँ. Okay. एक मिनट रुकना, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। समझा यहाँ तक? Yes. अब ले लो बच्चे स्क्रीनशॉट, हाँ, ले लिया. क्वेश्चंस कर लें इस पे। हाँ. जब मैं एक बार मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम तो पता है ना यार, लिखवाऊं अलग से? नहीं, ये किया था. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब आता है? वो, जब हमारा दिस एंड दिस आर इक्वल, करेक्ट? Yes. हाँ. इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्वल हो, ठीक है? करो सॉल्व।
नहीं, शुभांकर गलत है। हाँ जैनम, सही है आपका। करे पंक्ति डिस्कस। Yes, sir. एम रोज कंसिडर करते हैं लेट्स से, और हर रो में एन सेल्स हैं। टोटल 24 दे रखा है, तो m इंटू एन 24 हो जाएगा। हाँ। है ना। अब अगर हमने एन रोज एन सेल्स लगाए रो में, तो नेट ईएमएफ एन ही होगा, क्योंकि एक रो का ही आएगा, बाकी सब तो पैरेलल में हो गई। Yes. आर फाइनल कितना होगा, जो लोड है प्लस एक रो का एनआर, और एम रोज थी तो एनआर बाय एम आ जाएगा। हाँ। राइट। ये जो Yes. है सेल्स, ये आर के साथ सीरीज में, तो अकॉर्डिंगली ये आ गया, समझा। हाँ। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स द लोड रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का मिला के एनआर बाय एम है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 10, सॉरी दैट मस्ट बी इक्वल टू आर, आर इज 10। Yes. ठीक है। और स्मॉल आर की वैल्यू 1 दे रखी है, तो एन कितना आ जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ एम आ जाएगा। तो इसको उठा के अगर मैं यहाँ डाल दूं, तो 10m इंटू एम, 10m स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो m कितना आना चाहिए, नंबर ऑफ रोज 1.55 समथिंग, Yes. तो क्लोज टू 1 या क्लोज टू 2। हाँ। करेक्ट। अगर m की वैल्यू 1 है तो n 24 होगा। इसके अंदर अगर डालूंगा तो i कितना आएगा, 24e बाय 34 आ जाएगा। कैसे, 24e, ये 10, 24 बाय 1, तो 24e बाय 34 आ गया i। हाँ। तो पावर कितना हो गया, आई स्क्वायर आर दिस। बट अगर m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 12 हो जाएगी, तो जैसे ही इसको यहाँ डालूंगा तो न्यूमरेटर में 12 ही आ गया, डिनोमिनेटर में 10 प्लस 16 आ गया। राइट। तो 12e बाय 16 का स्क्वायर, आई स्क्वायर और आर, ये सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है। तो क्लियरली दिख रहा है P2 ग्रेटर देन P1 है। हाँ। समझा क्या, Yes. कोई डाउट। नहीं। चलो, तो अब करो पूरी बुकलेट सॉल्व और एचसीवी सॉल्व ASAP। ठीक है।
जिन भी बच्चों को डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आयुष 456, अगर आप कनेक्टेड हो तो रेज हैंड कर दो, रेस्ट ऑल कैन लीव नाउ। 456 आयुष, फिर आप ग्रुप पे व्हाट्सएप करोगे। मैं अभी पूछ रहा हूँ आपसे, कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे।